तो एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक रैट मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखते हैं। और यहाँ पे लड़की उस पर एक फायर अटैक करती है। और फिर हमें मेन कैरेक्टर ईएन को दिखाया जाता है, जो कि जिसके साथ उसके साथ ही बहुत बुरा व्यवहार करते हैं और उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते हैं। उस मेन कैरेक्टर की जॉब होती है अप्रेजल क्लास, और उसे उस मॉन्स्टर के पार्ट्स कलेक्ट करने की जॉब मिलती है। फिर हमें बताया जाता है कि रोशनी की देवी है जो लोगों को जॉब्स देती है, और अंधेरे की देवी है जो लोगों को स्किल्स देती है। आप स्किल को ट्रेन करके बहुत सारी शक्तियाँ पा सकते हैं। फिर हमें जॉब्स का पिरामिड दिखाया जाता है जहाँ पे 3 क्लासेस हैं। पहली है रेयर क्लासेस, जहाँ पे सबसे अमीर लोग मिलते हैं। फिर उसके नीचे आती है हाई कॉमनर, जहाँ पे फाइटर, स्पोर्ट्समैन और मेजेस पाए जाते हैं। और फिर उसके नीचे आती है लो कॉमनर क्लासेस, जहाँ पे किसान और अप्रेजर्स पाए जाते हैं। जनरेशन बाय जनरेशन पास आउट होती है, और हमारे मेन कैरेक्टर के पेरेंट्स बहुत जल्दी मर जाते हैं, जिसके कारण वो अपना फैमिली बिजनेस भी नहीं कंटिन्यू कर पाता और उसे एडवेंचरर बनना पड़ता है। उसे लगता है कि एडवेंचरर बन के बहुत पैसे कमा लेगा, पर वो उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। फिर वो मेन कैरेक्टर यहाँ पे उस रैट मॉन्स्टर के दांत निकाल रहा होता है, जो कि डी रैंक के होते हैं, जिससे वो बेच के पैसे कमा सके। और फिर भी उसके साथ ही उसकी कोई मदद नहीं करते, और उसका पीठ पीछे मजाक उड़ाते रहते हैं। उसे पत्थर मारते हैं, उसे लात मारते हैं, और इतना सब सहने के बाद भी मेन कैरेक्टर को ही उनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है। फिर वो पार्ट्स निकालने के बाद आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक हेल हाउंड की बॉडी मिलती है। और वो हेल हाउंड की बॉडी देख के मेन कैरेक्टर बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसे हेल हाउंड को किसने मारा होगा। पर उसके साथ ही वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो बस उसके पार्ट्स दिखते हैं जिनके वो बेच के बहुत पैसे कमा सकते हैं। और वो मेन कैरेक्टर की सवालों को इग्नोर करते हुए उसे पार्ट्स कलेक्ट करने का ऑर्डर देते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर हेल हाउंड के पार्ट्स इकट्ठे करता है, और पार्ट्स इकट्ठे करने के बाद उसे दो रास्ते दिखते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए था। बट उसके साथ ही उसकी कोई बात को नहीं सुनते, और फिर वो उस नए रास्ते पे चल देते हैं ताकि वो और पैसे कमा सकें। उस दूसरे रास्ते पे और आगे चलने के बाद उन्हें बहुत सारे हेल हाउंड का एक पैक मिलता है, जो कि उन पे अटैक करने के लिए रेडी होता है। उन्हें देख के वो तीनों ही डर जाते हैं, और उनको पता होता है कि ये उनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन मेन कैरेक्टर के साथ ही उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते, और उस पर पैरालाइज स्पेल छोड़ देते हैं ताकि वो हेल हाउंड उसे मार के खा जाए और वो भाग जाए। तो जब हेल हाउंड उस पर बाइट करते हैं, तो पेन के थ्रू उसकी पैरालाइज ख़त्म हो जाता है, और फिर वो अपना खाना उनके सामने फेंक देता है। और फिर वो हेल हाउंड उस खाने को खाने लग जाते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर भागता है। लेकिन वो देखता है कि उसके साथियों ने वो रास्ता ही बंद कर दिया है। तो वो एक दूसरे रास्ते पे जाता है, और वो देखता है कि वहाँ पे भी कोई रास्ता नहीं है और बस एक खाई है। तो वो देखता है कि या तो उन हेल हाउंड से जिंदा खाना पड़ेगा, या फिर उस खाई में कूदना। और वो खाई में कूदने का डिसीजन लेता है और उसमें कूद जाता है। जब ईएन बेहोश होता है एक पेड़ के किनारे, तो हम देखते हैं कि एक लड़की पानी पे चल के आती है और उसके माथे पे किस करती है और उसको सही कर देती है। जब ईएन उठता है तो वो देखता है कि ये पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है, जिसे ये ड्रिसिल कहा जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि इंसान मैजिक यूज़ करने के लिए एटमॉस्फेयर से मैना इकट्ठा करते हैं, और वो सारा मैना हमारा ये ड्रिसिल ट्री ही प्रोड्यूस करता है। और बहुत टाइम पहले ये ड्रिसिल ट्री ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी इस दुनिया में मैना प्रोड्यूस होता रहा। तो स्कॉलर्स ने देखा कि शायद दूसरा ये ड्रिसिल ट्री होगा, और वो उसको खोजते रहे, पर उनको कुछ नहीं मिला। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये ड्रिसिल ट्री मिला है, जो कि डंजन की बहुत गहराई में है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये ड्रिसिल ट्री पे हाथ रख के उसे थैंक यू बोलता है उसे ठीक करने के लिए। फिर उसे एक आवाज़ आती है लड़की की, पर उसे कोई आसपास नहीं दिखता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो क्या करे, और उसे पता होता है कि उसके साथी तो बिल्कुल उसके किसी काम के नहीं है, और वो उसको बचाने नहीं वाले। तो फिर उसे दिखता है रास्ता, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। हम एक पीछे एक लड़की को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाने वाली होती है, पर उसे कुछ नहीं बोलती, और मेन कैरेक्टर वापस डंजन में चला जाता है। डंजन में जाके हम उसे देखते हैं, वो एक पत्थर उठाता है और सोचता है कि वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो वो देखता है कि उस पर एक अटैक होता है और उसका कान कट जाता है। फिर वो देखता है कि ये किसने किया, और उसकी दो उंगलियां भी काट दी जाती है। यहाँ पे वो देखता है कि एक बहुत ही अजीब सा बैट दिखने वाला डीमन मॉन्स्टर होता है, जो कि एस रैंक का होता है, और वो मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है और उस पर बहुत सारे स्लैश कर देता है।
और वो मेन कैरेक्टर वहीं गिर जाता है। वो सोचता है कि वो वहाँ से भाग सकता है, लेकिन उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं होती। और फिर वो देखता है कि उस पीछे उस बैट मॉन्स्टर को एक बहुत ही बड़ा बियर मॉन्स्टर खा गया, जो कि डेथ बियर है, जो कि खुद एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। और उसको उसे देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वो बियर उसके चेहरे पे ही स्लैश मार देता है, जिससे मेन कैरेक्टर को दिखना भी बंद हो जाता है। और वो उसे उठा लेता है और उसे क्रश करने वाला होता है अपने एक ही हाथ में। मेन कैरेक्टर का बहुत सारा खून निकल जाता है और वो हार मान ही लेता है। लेकिन फिर वो देखता है कि उस डेथ बियर को भी किसी ने मार दिया, और वो देखता है कि एक लड़की है जिसने उस पूरे डेथ बियर का सर ही कट काट दिया। फिर मेन कैरेक्टर वापस बेहोश होता है, और जब वो उठता है तो वो देखता है कि वापस उसी पेड़ के किनारे में बैठा होता है। और फिर उसके सामने एक लड़की चाय पी रही होती है, जो कि बहुत सुंदर होती है।